वाट नंबर इंक्रीज बाय भाई इसमें 21 से लेकर 75 तक, इसमें कितना मीन्स की 21 से लेकर 25 तक कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो भाई हमारे पास 25 आया, 75 आया सॉरी। तो कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट आप बात सुने कि भाई हम 75 में से अगर हम 21 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 4, 5 में से 1 गया तो मेरे पास 4 बचेगा, ठीक है। और 7 में से 2 गया तो मेरे पास 5 बचेगा। तो मीन्स के इंक्रीमेंट इंक्रीज जो नंबर हुआ है वो 70 मीन्स के 54 टाइम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर हम 21 में तो ये नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा थर्ड नंबर एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर थर्ड भाई कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है वो कह रहा है 3 का पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9, ठीक है, होल पावर 10। अच्छा, ये अक्सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल होता है कि अगर आपके पास दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर हमारे पास दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है, याद रखिएगा ये रूल है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास पावर के ऊपर पावर हो तो फिर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल होता है कि पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है। एम एम मल्टीप्लाई एन होता है, ठीक है, या पावर आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है। तो अब ये देखिए 10 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो भाई क्या हो जाएगा, 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई सिर्फ 8 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा भाई 3, 9 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। तो फिर क्या आ जाएगा भाई, 8 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 3 इंटू 90, ठीक है। अब देखें दोनों का ये हमारे पास बेस है, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला जो होता है वो हम उसको बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, उसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो भाई ये दोनों का बेस सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, बेस एक टाइम लिखेंगे और पावर जो होती है उसको हम ऐड करेंगे, 90 + 70, ठीक है भाई। 90 + 70 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 3 + 1 70। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के एमसीक्यू, देखिए मैथमेटिक्स के जो भी मैंने 5 तरह के एमसीक्यूज देखे, इतने डिफिकल्ट एमसीक्यू नहीं थे, बट आसान एमसीक्यूज थे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें। अच्छा, अगर हमारे पास भाई अगर हम इसको देखें, कह रहा है कि अगर हम 0.05 से क्या कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 500 मिस के आ जाए। तो अगर हम 10,000 उसके मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा, ठीक है डिस्टेंस, समझ में आ रही है मेरी बातें, यहाँ बस ऊपर ऊपर से जा रही है। अच्छा, मल्टीप्लाई में करवा के दिखा दूं, तो हम कैसे करेंगे। सो पहले इसको हम मिटा दें, ठीक है, थोड़ी हमें स्पेस चाहिए होगी। अच्छा, तो भाई कह रहा है कि अगर हम इसमें से कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास ये नंबर आ जाए, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही है। तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्ज करो हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। तो देखिए आपको पता नहीं है हम यहाँ पे कौन सा नंबर मिस के लगा सकते हैं, बट हम कोशिश करते हैं नंबर निकालते हैं वो कौन सा यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। हम करते हैं भाई, हमारे पास 0 × 0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर पता नहीं, हम उसको सपोज करते हैं एक्स नंबर है वो हमारे पास, जो एक्स की जगह वो नंबर आएगा, अगर हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर हमारे पास ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है मेरे पास, फर्ज करो, ठीक है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, मुझे डेसिमल को खत्म करना है, ठीक है, डेसिमल को मुझे खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो भाई यहाँ पे डेसिमल, उसके डेसिमल के नीचे 1 आएगा, इसको डेसिमल को खत्म कर दो। तो भाई डेसिमल का बाद जितने भी नंबर है उसके उतने जीरो दे दो नीचे, ठीक है दोस्तों, उतने जीरो दे दो नीचे। तो भाई क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ये हो जाएगा। तो फिर इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई 5/100 1000, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये वाले जीरो उतने काम के नहीं है, अगर आगे होते यहाँ पे आगे वाली साइड जीरो होते तो फिर काम के होते थे, बट पीछे वाली साइड जीरो है तो फिर वो काम के नहीं है इतने, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई यहाँ पे x = 500, ठीक है। अच्छा, एक मैथमेटिक्स का रूल होता है कि डिस्टेंस अगर हमारे पास कोई देखिए ये टर्म जो है वो
इसके साथ एक्स के साथ मल्टीपल हो रही है, ये वाली देखिए, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीपल हो रही है एक्स के साथ, और ये वाली टर्म जो डिवाइड हो रही है। अगर ये वाली टर्म को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई, डिविजन क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लम हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स इंटू 500 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है डिविजन। अच्छा, सो 500 इंटू, देखें अगर आपके पास, देखें अगर आपको 50 को 10,000 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो याद रखिएगा, तो देखें, तो अगर आप किसी भी नंबर के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को वो 5 नंबर, वो मीन्स के वो नंबर सेम मिलेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, और भाई जितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो यहाँ पे दे दें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम आप लोग 4 जीरो दे दें, कितनी जीरो दे दें, 4 जीरो दे दें। ठीक है, सो 4 जीरो देने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 5 1 0 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगी डियर स्टूडेंट्स, क्या हो गया है, मुझसे गलती हो गई भाई, 4 जीरो आएंगी। ठीक है, कितने जीरो आएंगी टोटल, 4 जीरो सही तो थी, मैंने 4 जीरो तो दी थी यार। क्या हुआ है मुझे, सही है। तो देख अब वो 5 जो है यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, अगर उस साइड लेके जाऊंगा, अगर मैं 5,000 की साइड लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स के एक्स इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अब 5 की देखें, अगर किसी की लास्ट में डिजिट अगर 0 है या 5 है, तो भाई मान लो को भाई वो, इसके ऊपर ये 100% मेरी गारंटी कि भाई उसकी, ये एक डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर किसी लास्ट में कोई बड़ा नंबर उसकी लास्ट में डिजिट में अगर 0 है या 5 है तो उसके मीन्स के 5 की टेबल तो भाई मुकम्मल जाएगी। अब यहाँ पे भाई 5 की टेबल 5,000 पे, 5 पे तो 1 टाइम जाएगी, बाकी जितनी जीरो है उसको जीरो दे दो उतनी। ठीक है नहीं दोस्तों, इतनी जीरो दे दो, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, हमारे पास 10,000 हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वाली। अब ये वाली देखो वैल्यू कहाँ पे दिख रही है, तो देखिए हमारे पास डी ऑप्शन तो नहीं होगा, बट हमारे पास सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स वो बराबर होती है, याद रखिएगा वो 180 के बराबर होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को कह रहा है F(y)=3, अगर आपके पास भाई एक आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, या इक्वेशन समझे, एक एक्सप्रेशन गिवन है बस, तो y⁻³ माइनस y=डैश, आई डोंट नो अबाउट, सॉरी, तो हमें पता नहीं है तो कौन सी यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देख हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू गिवन है भाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो भाई y⁻³ के ऊपर पावर क्यूब आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा भाई, वाई के 3 के ऊपर क्यूब आएगा, माइनस वहां पे यहाँ पे y⁻³ आएगी। ठीक है। अच्छा, भाई देखिए याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे 3 की पावर ऊपर 3 है, तो भाई पावर जो होगा वो बेस को बोलेगा तुम आपस में 3 टाइम मल्टीपल हो जाओ। 3 इंटू 3 9 होगा, 9 × 3 करूंगा तो मेरे पास 27 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 27 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 27 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 है। अच्छा, 27 इंटू बाई 27 में से हमारे पास माइनस को 3 करूंगा, सपरेट करूंगा तो मेरे पास 24 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तो देखिए ये आपस में, अब ये देखिए आपस में क्या हो रही है, मल्टीपल हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, मल्टीपल हो रही है, तो 27 × 4 करवाऊंगा तो मेरे पास देखिए अब क्या आ जाएगा भाई, देखिए 7 × 4 क्या हो जाएगा भाई, 7 × 4 करूंगा तो मेरे पास 28 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 नीचे जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक रूल होता है मल्टीप्लाई करने का। सो अब हम क्या करें भाई, 4 जो होगा वो इसके साथ भी मल्टीपल होगा, 2 के साथ भी, 4 × 2 मीन्स के 8, और 8 प्लस ये 2 वाला, और ये ऊपर जो वाला था ये भी हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो 8 + 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हम एक क्रॉस देंगे, फिर जो है 2 की टेब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 2 × 7 तो हमारे पास 14 आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो मीन्स के 4 नीचे एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 4 × 4 क्या आ जाएगा, 4, 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 प्लस में हम 1 कर देंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है।
अब इसको ऐड करेंगे भाई, यहाँ पे एट आएगा, देखिए। और यहाँ पे 0 + 4 करूंगा, मेरे पास 4 आ जाएगा, और 5 + 1 करूंगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। तो हमारा पास फाइनल आंसर क्या आया, 648। हमारे पास 648 जो है, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा। सो अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है, इसको भी हमारे लिए स्पेस चाहिए होगी, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास कह रहा है 14 है, हमारे पास कह रहा है कि भाई 20 = 3x + 8, देन एक्स, हमें एक्स की वैल्यू बताओ। हमारे पास कह रहा है 20 = 3x + 8। ठीक, अब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देख, अब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे देखें, एट जो है यहाँ पे प्लस का है, अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 20 - 8 = 3 × x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम 8 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12। 12 × 3 × x, ठीक है। अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मुझसे लेके जाऊंगा तो डोके का हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 12 ÷ 3 = x। अच्छा, अब क्या हो रहा है भाई, 3 की टेबल में 12 पे 4 टर्म लगेगी, मीन्स के x हमारे पास 4 निकल के आएगा, x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, एक बात मेरी नोट कर लें कि आप लोगों को टेबल्स याद होने चाहिए। क्या आप लोगों को टेबल्स याद होने चाहिए, 2 से लेकर 2 to 20 तक आपको टेबल, मीन्स कि आपको 15 तक तो मीन्स की अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके बगैर अब कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, जब देखिए यहाँ अगर आपको टेबल्स याद नहीं होती तो फिर ये वाला प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। सो अब हमारे पास 15 एमसीक्यू कह रहा है कि अगर आपके पास भाई कह रहा है कि कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 20 miles/hour, ठीक है। भाई हमारे पास एक कार है जो ट्रेवल कर रही है कितनी कितनी स्पीड से, 65 miles/hour। देन हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर, भाई 5 ओवर में कितना ये मीन्स के वो गाड़ी जो है वो कितना जो ट्रेवल करेगी भाई, एक जो है वो माइल ओवर में मीन्स के पर आवर मीन्स के 1 घंटे में जो है वो 65 जो है वो इस मीन्स के कवर कर रही है माइल्स, ठीक है। तो भाई हमें ये बताओ कि भाई 50 ओवर्स में कितने कवर करेगी भाई, फिर क्या करेंगे, 65 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 5 से, ठीक है। जो भी आंसर आएगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 5 × 5 क्या हो जाएगा, हमारे पास 25 है, 25 में से 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 30 करूंगा, मेरे पास सॉरी 5 × 6 करूंगा, मेरे पास 30 आ जाएगा। 30 में ये वाला प्लस कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 325। 325 वैल्यू जो है वो 5 घंटे में ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है। अच्छा, कह रहा है व्हाट आर द मिसिंग नंबर, इसमें भाई हमारे पास एक सीरीज है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक सीरीज है, या समझो सीक्वेंस है हमारे पास, सीरीज सीरीज सीक्वेंस है हमारे पास, sorry, ठीक है। इसको भाई कह लें, सपोज करते हैं हमारे पास ये सीक्वेंस है। अच्छा, अब हमें ये बताना है कि भाई इसकी मिसिंग टर्म कौन सी है, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर हम देखिए ये बड़ी वाली टर्म में, अगर मीन्स के सेकंड टर्म में से अगर हम -3 करवाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, बिल्कुल 5 आएगा। अच्छा, अगर मैं 13 में से 8 को माइनस करवाऊं, 13 - 8 करवा दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। डिफरेंस सेम आ रहा है, मुझे कुछ पता चल रहा है कि भाई ये सीरीज चल रही है। तो हम देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है, आपको पैटर्न को मीन्स के समझना पड़ता है। अगर आपको पैटर्न समझ में आएगा तो मीन्स के प्रॉब्लम तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अगर प्रॉब्लम अगर आपको पैटर्न समझ नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम तो भाई बहुत मुश्किल में फंसा देगा आपको, ठीक है। अच्छा, 18 में से अगर हम 13 को माइनस कराएंगे, अगर 18 में से हम 13 को माइनस करवाएंगे तो फिर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम 23 में से क्या माइनस करवाएं, तो 23 में से अगर हम 18 को माइनस करवाएं तो हमारे पास 5 आएगा। अच्छा देखो, अब मुझे पता देखे, अब मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे 5 आया। अब मुझे पता चल गया था भाई यहाँ पे डिफरेंस सेम आया। तो अब मुझे एक बात बता कि भाई मैं 20 में से कौन से ऐसे नंबर में से अगर मैं 23 को सब्ट्रैक्ट करवाऊँ, माइनस करवाऊँ, तो मुझे 5 आ जाए।
तो भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर हम 28 मिनट से 23 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। बिल्कुल 5 आएगा। तो भाई यहाँ के देखो हमारे पास आंसर दो दो गिवन है। तो मीन्स कि हमारे पास एक तो नंबर मिल गया 28 और 20। देखिए, और अब हम कौन से ऐसे नंबर में अगर हम 28 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम मान लो भाई, अगर हम 33 में से अगर हम 28 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। तो वो जो नंबर मिसिंग जो नंबर थे हमारे पास कौन कौन से? एक तो हमारे पास 28 निकल के आ गया और हमारे पास एक 33 आया। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन जो है हमारा पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी दोस्तों, तो आपको देखिए सिक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है, आपको पैटर्न को समझना पड़ता है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सो भाई कह रहा है विच ऑफ दीज सेट्स इज फाइनाइट, इसमें से कौन से सेट फाइनाइट हैं मुझे ये बताइए। तो देखिए फाइनाइट का क्या मतलब होता है भाई? फाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है भाई? ऐसा सेट जिसको हम जिस सेट के हम एलिमेंट को काउंट कर सके हम उसको बोलते हैं फाइनाइट। ठीक है। तो उसको हम डिनोट करवाते हैं हमेशा कैपिटल से। अगर हमारे पास एक सेट है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब देखिए मैं इस सेट के एलिमेंट को काउंट कर पा रहा हूं। अगर मैं काउंट कर पा रहा हूं तो फिर मीन्स के मैं इसको बोलूंगा भाई ये सेट जो हमारे पास फाइनाइट सेट है। ठीक है। अच्छा अब हम ऑप्शन को समझते हैं। देखिए इसमें से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बी ऑप्शन को देखो, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1000 से खत्म हो रहा है। तो मीन्स कि हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स के 1 से लेकर 1000 तक जो है यहाँ पे नंबर चल रहे हैं। ठीक है। तो मीन्स कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रही है मेरी बातें डियर स्टूडेंट्स? अच्छा भाई कह रहा है द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, कह रहा है हमारे पास एक सीक्वेंस है तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी? अच्छा अगर देखें आपको मैं भाई बात बता दूं कि आप लोगों को क्यूब रूट भी, क्यूब मीन्स के क्यूब रूट भी आपको याद होने चाहिए। कहाँ तक मीन्स के आपको कहाँ तक मीन्स के क्यूब रूट को छोड़ दें। ठीक है। आप लोगों को 2 से लेकर स्क्वायर मीन्स के याद होने चाहिए भाई। 2 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर मीन्स के आप लोगों को मैं समझता हूँ 15 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर भी एंड क्यूब। ठीक है, क्यूब भी और स्क्वायर भी आपको दोनों याद होने चाहिए। ठीक है इक्वेशंस। अगर बात भाई मान लो इसमें से हम देखिए हम ऑब्जर्व करते हैं भाई कौन सी यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम 3 का क्यूब करें मेरे पास 27 आएगा। ठीक है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आएगा 9। अच्छा अगर मैं देखिए पावर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे 3 आया, फिर डिक्रीज होके कौन से कितना नंबर डिक्रीज? 1 नंबर मीन्स के 1 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। पहले 3 था, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1 का हो गया। अब आगे चल के क्या हो जाएगा भाई? आगे चल के 3 की पावर 0 हो जाएगी भाई। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर होती है तो वो याद रखिएगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, फीडबैक दिया करें दोस्तों। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे बात कर रहा है कि मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ 5, मीन्स के 5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर आपसे पूछ रहा है 2 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 होगा। अगर आपसे पूछे भाई 1/2 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा? वो 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके इसका रूट 2 का पूछे मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 का इसका रूट क्या होगा? मीन्स के 5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/5 आ जाएगा। ठीक है। अगर -5 का पूछे भाई वो भी -1/5 होगा। इस तरह आपको बताना है। ठीक है जी, मल्टीपल इनवर्स समझ में आ गया इसके? अगर देखिए और 0 का मल्टीपल इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो भाई 0 का डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो 0 का मल्टीपल इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि अगर हम 0 का मल्टीपल इनवर्स लेंगे तो हमारे पास 1/0 हो गया। अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में ये हमारे पास कहलाता है न्यूमरेटर, तो ये वाला होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर हमारे पास ये वाली टर्म जो होती है वो हमारे पास मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड कहलाती है टर्म। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
ये हमारे पास टर्म जो होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है, इस वजह से जीरो का मल्टीपल इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह के हम यूज आ सकते हैं। तो भाई पूछ सकता है मल्टीपल इनवर्स ऑफ जीरो मीन्स के आपसे ऑप्शन होगा क्या, 1/0 होगा, और कोई कैसा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, फर्ज करो मीन्स के डजेंट एग्जिस्ट। तो मीन्स के आपको टिक करना पड़ेगा डजेंट एग्जिस्ट को। ठीक है, डिस्कशन समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन का हमारा, ठीक है। सो भाई कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg, 1000 ग्राम होते हैं भाई। ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, भाई कह रहा है इफ द कास्ट प्राइस जो है वो स्वीट, स्वीट की कास्ट प्राइस जो है वो सूट की एक सूट है, ठीक है, उसकी कास्ट प्राइस जो है वो 182.330, ठीक है। तो एंड जो सेलिंग प्राइस है वो इतनी है। तो देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट, भाई इसको प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए एक फार्मूला याद रख लें। तो जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से आप लोग कॉस्ट प्राइस को सेपरेट करवा लें, मीन्स के माइनस करवा लें। माइनस करवाने के बाद जो भी आपको आप लोगों को आंसर आ जाए तो मीन्स के वो हमारा, मीन्स के वो उतना आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, हमारे पास 60, यहाँ पे 182.30, भाई जीरो में से जीरो गया तो हमारे पास जीरो आएगा, ठीक है। अगर हम सिक्स में से अगर थ्री को सेपरेट करवाएंगे तो हमारे पास थ्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डेसिमल आएगा, ठीक, ये जीरो वाली यहाँ पे दे दें, मिस के यहाँ को फिलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है। डेसिमल को फिलहाल इग्नोर कर दें, यहाँ आप लोग दे दें, डेसिमल को दे दें यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं, दे दें बस। वो मल्टीप्लाई हम चेंज करते हैं इसको, यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे इसको दे दें। अच्छा, अगर हम 0+2 कर दें तो 2 आएगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर में आप लोग जीरो को ऐड करवाएंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, वो नंबर सेव आता है, ठीक है। अगर 1+ ऐड करवाएंगे तो आपके पास 9 आएगा, और 2+3 करेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, और मैं आप यहाँ पे ऐड करनी, एडिशन करना स्टार्ट कर दिए, भाई जीरो आ जाएगा, ठीक है। और सिक्स में से थ्री का तो मेरे पास थ्री बचेगा, ठीक है। अगर देखे जीरो में से टू कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से इस वन को यहाँ पे एक वन लेके देंगे, ठीक है। इसको अगर हमने वन दे दिया जीरो को तो मीन्स के क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 हो जाएगा, 10 में से अगर हम टू को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 8 बचेगा। अच्छा, हमने तो देखिए यहाँ पे था ही एक एक, तो हमने इसको जीरो को दे दिया तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से टू गया तो हमारे पास 8 बचेगा। अब यहाँ पे था ही एक है, एक हमने इसको दे दिया तो यहाँ पर जीरो आ गया। फिर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टू है, टू में से एक हम इसको दे देंगे जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया तो फिर यह क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया हमारे पास बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ पे बचे, अब हम यहाँ पे क्या बचा, वन। अगर हम वन में से वन को काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो बचेगा। अब फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया, 228.30, हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट हमें पास हुआ है, कितना हुआ है, 28.30, मीन्स का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, पले पल रही हैं बातें डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब भाई यहाँ पे कह रहा है हमारे पास 12% ऑफ 400 का हमें 12% बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 12 देंगे, और पर्सन को अगर हम निकाल रहे हैं तो पर्सन को खत्म करने के लिए यहाँ पे हम 100 नीचे डिवाइड करवाएंगे, और ऑफ मीन्स के यहाँ पे मल्टीपल आएगा 400। देखिए दोनों नंबर अपोजिट में पड़े हुए हैं, तो मीन्स के जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। देखिए हर नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में वन अंडर रूट होता है, याद रखिएगा, हर नंबर के नीचे वन अंडर रूट होता है, तो मीन्स के हमें, देखिए यहाँ पे भी वन है, ठीक है। तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, तो मीन्स के यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, 12 डिवाइड बाई वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं 12 के साथ, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, देखिए 12 मल्टीप्लाई 4, कैसे मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 1 मेरे पास 4 है, मीन्स हमारे पास ऑप्शन क्या आया, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा,
48, सॉरी। देखिए कह रहा है हमारे पास क्लोजेस्ट मीन्स की क्लोजेस्ट जो है, तो इसके कौन सा, व्हाट इज क्लोजेस्ट टू, भाई इसके 0.5 से कौन सा नंबर करीब है? वो है 1/5। क्यों? अगर आप लोगों को 1/2 को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास देखें ये वाला नंबर अंदर आ जाएगा, और ये वाला नंबर डिवाइजर डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टू बड़ा है, डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडर छोटा है। तो अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जीरो देंगे, जीरो देने के बाद एक यहाँ पे डेसिमल दे देंगे, मीन्स की डेसिमल देने के बाद यहाँ पे जीरो आएगा। अब टू के टेबल अगर हम 5 टाइम, अगर हम टू के टेबल में 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मीन्स के टू के टेबल में 10 टाइम पढ़ूंगा, 10 में से मैंने 10 को सेपरेट कर लिया तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आया ये 0.2, मीन्स क्या 1/2 किसके क्लोज हुआ, क्लोज हुआ वो 0.5 के हुआ, तो मीन्स के हमारे पास 1/2 करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द, यहाँ पे सॉरी ये लिखा हुआ है व्हाट इज द, कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ, भाई हमारे पास कह रहा है 12, 15 और 18 की हमें एवरेज निकालनी है। तो भाई एवरेज निकालने के लिए मैं एक बता दूं हम कैसे निकालते हैं। 12 + 15, 15 + 18 को तीनों नंबर को मीन्स की सब जितने भी नंबर होंगे उसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जितने टोटल नंबर है उसको उतने नंबर से डिवाइड कर दो। भाई इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो भाई पहले मैं 12 + 18 बार मेरे पास आ जाएगा 30। 30 + 15 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 45। अगर यहाँ पे क्या आया टोटल सम 45, 45 ÷ 3, तो मेरे पास क्या आएगा 15 आएगा। एट मीन्स की हमारे पास डी ऑप्शन हमारा 15 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, तो देखिए याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर देखिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, या इसको छोड़ दें, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अगर इसकी रेडिकल यहाँ पे लगा रहे हैं एन, अब हो जाएगा ये स्क्वायर रूट। ठीक है, एन स्क्वायर रूट हो जाएगा, मीन्स ये सॉरी ये जो साइन है ये रेडिकल साइन, अब यहाँ पे इसका रूट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ दे। अगर मैं एन जो है वो अगर हम प्राइम नंबर से अगर हमारे पास एन जो प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो याद है क्या, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पापास आंसर आएगा इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा रेशनल, हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा, याद रखिएगा। क्या आएगा, हमारे पास इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, ऐसा इसके कोई भी एक नंबर हो उसके ओन ओनली ओनली टू डिवाइजर, ओनली टू डिवाइजर हो या टू फैक्टर हो। ठीक है, तो वो हम उसको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम उसको रेडिकल में रखते हैं तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इरेशनल नंबर मिलता है। बट टू एक हमारा एक ऐसा इवन नंबर है, वाइड नंबर है, जो हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर है। ठीक है, टू हमारे पे एक ऐसा वाइड नंबर है जो हमारे पास प्राइम नंबर है। तो भाई मैंने यहाँ पे रेडिकल लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट अगर टू के नीचे आए, टू के मिस के टू इसमें अंदर आएगा तो मिस के उसको अब इसको बोलते हैं, अब हम इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो भाई इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा हमेशा इरेशनल नंबर। ये इतनी ही मैंने डिटेल से बात बताई है, ये इसका मतलब था। ये मेरे बताने का मतलब ये था कि आप उस तरह एमसीक्यू आ जाए तो आपको मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भाई जीरो फैक्टोरियल बराबर होता है हमेशा, याद रखिएगा 1 के। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, भाई ट्राइंगल को मेजर करने के लिए हम ट्राइगोनोमेट्री को हम यूज करते हैं। अच्छा, तो अब मैंने ये एमसीक्यूज दो, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा डिस्टेंस। आप इस तरह का मैंने आपको एमसीक्यूज कराया था ऊपर। ठीक है, अच्छा सब्सक्राइब आप भी किया करें, डिस्टेंस सपोर्ट की नीड है आप लोगों की बहुत, मुझे 1000 सब्सक्राइब करवा दें आप लोग, 1000 मुझे करवा देना। अच्छा कह रहा है इन क्लास में, भाई हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है, फीडबैक क्लास में दिया करे तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट है, 20% जो है भाई इसमें
20% हमारे पास जो है वो रेशो, 20% रेशो है वो गर्ल्स का है। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास। ठीक है, तो इस पे हमें ये बताना है कि भाई बॉयज का इस क्लास में कितना रेशो है, वो हमें बताना है। अगर आप लोगों को गर्ल्स का रेशो पता चल गया तो भाई भाई आपको बॉयज का रेशो पता चल जाएगा बहुत आसानी से। तो भाई गर्ल्स का रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा। देखिए 20% गर्ल्स हैं भाई, 20% को मैं लिख सकता हूँ 100%, को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, मीन्स के सवे ऐसे में से 20% हिस्सा लिया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगा, मल्टीप्लाई मीन्स के टोटल कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। ठीक है, जीरो यहां से चला जाएगा, सॉरी जीरो यहां से चला जाएगा, जीरो यहां से चला जाएगा। अब जीरो यहाँ देखिए, ये दोनों अपोजिट पड़े हुए मीन्स के डिनोमिनेटर में पड़े हैं, एक ऊपर पड़ा है, ये मीन्स के डिवाइड हो सकते हैं। तो भाई जीरो यहां से, जीरो यहां से चला जाएगा। अब बचा क्या भाई, ऊपर 1/2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लाई 4 बचा। 2 × 4 करूंगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। 8 मेरे पास जो है वो, हमारे पास टोटल जो गर्ल्स का रेशियो है वो 8, 20% मीन्स के 8 गर्ल्स हैं। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40। अगर हम 40 को हम 8 को, अगर हम 40 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा 32। 32 जो है वो टोटल बॉयज का रेशियो है। ठीक है, तो सर टोटल जो बॉयज का रेशियो कितना है, 32। ठीक है। अच्छा, ये सेम एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, पता नहीं कौन से ईयर में, 2018 में या 2019 में ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ था। ठीक है, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, हमने इस एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। ठीक है। अच्छा, ये जो है देखें, अगर हमारे पास कह रहा है स्क्वायर रूट -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट -2, देखिए ये इसका आंसर आएगा। एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा आयोटा, आयोटा, नहीं आयोटा नहीं आएगा, इसका एक्चुअली आंसर आएगा माइनस आएगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इस एमसीक्यूज को मैं कहता हूँ छोड़ दो। क्यों, क्यों छोड़ दो भाई, देखें हमारे पास जो है ना -2। ठीक है, हमारे पास एक, आप लोग आगे मीन्स के पढ़ा होगा, आप लोगों को कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा जो प्री से बैकग्राउंड जिसका, तो उनसे पढ़ा होगा। तो भाई ये बराबर होता है -1 के। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2। क्या लिख सकता हूँ, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो भाई अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2। क्यों, क्यों लिख सकता हूँ डिरेक्शन देखें। अगर मैं देखें, अगर मैं किसी भी नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो डिरेक्शन, अगर मैं किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दूं, याद रखिएगा वो 2 सेम रहेगा, उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो भाई यहाँ पे क्या है, 1 है। तो भाई मैं इसको लिख सकता हूँ कि -1 × 2, -1 × 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आउट। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि -1 × √2। अब ये क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा आउट आगे, इसको बोलते हैं आउटा। तो भाई ये बराबर हो जाएगा आउटा आगे, आउटा इंटू स्क्वायर 2। और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आउटा इंटू 2। एक अल्टीपल एक्सप्रेस मीन्स के, आप एक रूल होता है मैथमेटिक्स में, अगर आपके पास है √2a √b, अगर इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो भाई ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। ऐसे होता है। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा आयोटा इंटू, देखे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, आयोटा के पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 2। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, देखे आयोटा स्क्वायर बराबर होता है, ड्यूरेशन बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सॉरी आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, याद रखिएगा। ठीक है भाई, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता दूं कि भाई जो साइन होती है वो बराबर होती है 1/2 के। ठीक है, 1/2 के बराबर होती है। या आप लोग ऐसे समझें कि एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने आपको लादा एक्सपेरिमेंट ऊपर मैंने बताया था। एक लादा एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था भाई, अगर आप दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भाई देखिए हर नंबर के ऊपर पावर 1 होती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, मैंने रूट होती है। ठीक है। अच्छा, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो माइनस, और 2 की पावर 2 मैंने बताया तो ये किसका आ रहा था, 1/2 के, भाई ये हो जाएगा 1/2। तो 2 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा भाई, हाँ फाइनल आंसर क्या बचेगा भाई, 2 -1, और यहाँ पे 2 बचेगा।
ठीक है, 2 × -1 क्या हो जाएगा, -1, 2 आ जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो हमारे पास जो फाइनली जो आंसर होगा डिस्टेंस, करेक्ट जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास -2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, कह रहा है द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर, अगर हम किसी भी दो ऑड इंटीजर को मीन्स के वो कह रहा है अगर हम दो ऑड इंटीजर को सम करेंगे, सम मीन्स के ऐड करेंगे, सम मीन्स के ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या इवन नंबर आएगा, क्या ऑड नंबर आएगा, क्या रेशनल नंबर आएगा, क्या नन ऑफ दीज आएगा। हम देखते हैं, क्या ट्राई करते हैं। भाई हमारे पास 3 भी ऑड नंबर है, प्लस, और उसके अलावा हमारे पास 5 जो है वो भी हमारे पास ऑड नंबर है, दोनों ऑड है, तो उसको ऐड करवाएंगे हमारे पास 8 आएगा। अब मुझे बताओ कि 8 8 जो हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास इवन नंबर है। अच्छा, एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई, हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं क्या वहां पे भी ट्रू हो रहा है। भाई फर्ज करो मेरे पास 8 है, ये आठ नंबर है, 8। ठीक है, 8 भी, और यहाँ से ले रहा हूँ भाई 3, 3 भी आठ नंबर है। अगर मैं 7 + 3 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। 10 क्या है, 10 मेरे पास इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ टू ऑड इंटीजर, अगर मैं टू ऑड इंटीजर को ऐड करूंगा तो मेरे पास याद रखिएगा हमेशा इवन नंबर आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह का एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को ऊपर करवा दिया है। ठीक है, तो वैल्यू तो चेंज है बट एमसीक्यू सेम तरह होगा। पहले क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, 6 + 8 + 12, ऐड करने के बाद टोटल कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू से डिवाइड करते हैं बस। देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू डायगोनल की 1 होती है। ठीक है, उसकी जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो होती है 1 होती है डायगोनल की। देखिए यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में ऑल पॉइंट हो जाएंगे, यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा, ऑल पॉइंट तो नहीं हो सकती, बट कॉमन पॉइंट जो होती है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होती है वो 1 होती है। तो मीन्स के हमारे पास जो होगा नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि नल सेट में खाली means के कोई पॉइंट इंटरसेक्शन मीन्स के वो कोई पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और ओवरलैपिंग क्या होता है भाई, एक लिस्ट 1 या उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट वहां पे ही एक, तो भाई क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, और ये एमसीक्यू मैंने ऊपर करवा दिया है। ठीक है। अच्छा भाई, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन पॉजिटिव इंटीजर। भाई हमें एवरेज बताना है फर्स्ट 5, सॉरी फर्स्ट 3 इवन इंटीजर भाई, फर्स्ट 3 इवन इंटीजर, 2 आएगा, 2 भी हमारे पास इवन है, और 4 भी हमारे पास इवन है, और इंटीजर जो इसकी सीरीज में कौन सा नंबर आएगा, 6। इसको ऐड करवाने के बाद 3 को हम डिवाइड करवाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 4, 6, 6 + ये 6, 12, 12 डिवाइड बाई 3 की टेबल 12 पे 4 टर्म देंगे, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा। मीन्स कि हमारे पास करेक्ट आंसर जो है इसका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोस्तों समझ में आ रही है मेरी बातें। अच्छा भाई, कह रहा है कि भाई इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो इक्वेशन कौन सी है, 8x² +10x - 25, इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करवाना है भाई। यहाँ पे माइनस आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या है भाई, -9x है। ठीक है, 9x हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या है, 5x²। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करवाना है भाई, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए कोई सिंबल यहाँ पे नहीं है, तो मीन्स के यहाँ पे प्लस है, तो जहाँ प्लस होगा वहां पे माइनस आएगा, जहाँ माइनस होगा वहां पे प्लस आ जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो भाई यहाँ पे ये प्लस का है, ये 5 मैच का है। अगर हम 25 में से 10 प्लस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 15 बचेगा। ठीक है। अच्छा, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है भाई, 10 + 9 क्या हो जाएगा, प्लस का आएगा, 19x आएगा। भाई ये -का 5x², ये प्लस का है, तो भाई प्लस का बड़ा है भाई, प्लस में से 8 में से 5 गया तो 5 चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3, और x² सेम रहेगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर देखिए, यहाँ पे कोई दिख रहा है इस तरह, 90 मीन्स के सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एवरेज, दोबारा एवरेज का एमसीक्यू देखिए, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात यही कहूंगा कि डिस्कशन जो भी मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको एक बार देख लें। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखें,
ठीक है, और देखने के बाद आप लोग उसकी खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, अच्छा ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ है। देखिए एमसीक्यू चांस मिस के हैं, चांस रिपीट होने के, ठीक है। कह रहा है ईच नंबर ऑफ सिक्वेंसेस, भाई इसमें ईच जो नंबर, भाई कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है भाई। ये जो वन है हमारे पास क्या है, ईच नंबर जो है 1 2 3 हमारे पास क्या होती है, हम इसको बोलते हैं ईच, इसको हम ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। टोटल टोटल नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सर्कल, भाई ये हमारे पास सर्कल होता है, इसकी टोटल जो सर्कल होता है वो बराबर होता है किसके, 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद रखिएगा, डिग्री कितनी होती है इसकी, डिग्री हाईएस्ट डिग्री टू होती है, हाईएस्ट डिग्री टू होती है, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें, अगर आपसे पूछे भाई लीनियर इक्वेशन की डिग्री बताओ, तो याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन की डिग्री ऑलवेज ऑल ऑलवेज जो है, तो ये ऑलवेज वन होती है, हाईएस्ट डिग्री वन होती है, बस ये याद रखें। अच्छा, ये एमसीक्यू दोबारा रिपीट हुआ है, सम ऑफ ऑल एंगल, ये 4 बार रिपीट हुआ है एमसीक्यू। ये 4 टाइम एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, इनको मैं आपको ये सजेशन करूंगा, तो इन एमसीक्यूज को आप अच्छे से सॉल्व करें, तो मे भी हो सकता है 25 में चांसेस हैं रिपीट हो जाए एमसीक्यूज। अच्छा, तो भाई कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न, ठीक है, सम ऑफ ऑल सम सॉरी द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन, तो हमारे पास 5 चिल्ड्रन की जो एजेस हैं, 5 चिल्ड्रन born at the interval of 3 years, so each in 50 years, total 15 years, तो what is the एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड की, भाई यंगेस्ट चाइल्ड की एज बतानी है हमें। टोटल हमारे पास 5 जो है वो चाइल्ड है भाई, मीन्स के एक्स प्लस, देखिए इंटरवल मीन्स के 5 3 की इंटरवल से, तो भाई एक की एज 3, फिर 3.6, यहाँ को छोड़ गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा हमें ये बताना है। देखिए अगर देखिए देखिए सीक्वेंस सीरीज में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पैटर्न को समझना होता है, अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम खुद हो जाएगा। अगर हम 31 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या बचेगा रेस्पॉन्स, सोच ले थोड़ा। अगर हम 31 में से 20 को सब्ट्रैक्ट 29 को सब्ट्रैक्ट कराएं तो हमारे पास टू आएगा, ये डिफरेंस टू आया, ठीक है। अगर हम 29 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ये नोट करते जाएं हम, ठीक है, हम चेक करते हैं क्या ये डिफरेंस की फॉलो हो रहा है, या कोई मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो हो रहा है, या कोई कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, हम चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम 22 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करवा लें तो हमारे पास क्या आएगा, टू आएगा, टू का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर हम 22 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करवा लें तो हमारे पास क्या आएगा डिफरेंस, हमारे पास आएगा 5। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ये अब हमें ये बताना है। तो डिफरेंस कुछ समझ में आ रही है मेरी बातें, कुछ मिस्टेक आपको एक ये पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए पहले टू का डिफरेंस था, बात नोट कर देना है, ठीक है। फिर डिफरेंस आया भाई 5 का, क्या आया, 5 का। फिर आया 2 का, पहले क्या आया था, 2 का डिफरेंस था, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 5 का। अब कौन सा डिफरेंस आएगा, 2 आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा भाई। 17 में से मैं कौन सा ऐसा नंबर सपरेट कर रहा हूं तो मेरे पास डिफरेंस 2 आए, तो 15 वो नंबर है। अगर मैं 17 में से 15 को सपरेट करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा डिफरेंस, क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा डिफरेंस, इट मीन्स, हाँ इस तो नंबर कौन सा 15 आएगा ना, 15 में से अगर हमें 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है वो 2 का डिफरेंस आ जाएगा। पैटर्न हमारा फॉलो होगा तो मीन्स का हमारा पैटर्न समझ में आ गया।
उसको पैटर्न को समझ पाए तो भाई ये पैटर्न फॉलो हो रहा था एमसीक्यू शुरू हो जाएगा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम, कौन सा यहाँ पे प्राइम नहीं है। तो याद रखिए वन जो है वो नाइदर हमारे पास नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। वन जो हमारे पास न कंपोजिट है, नार जो है हमारे पास प्राइम है। ठीक है, तो मीन्स कि हमारे पास डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पूछ रहा है हमारे पास कौन सा प्राइम नहीं है, भाई ये प्राइम नहीं है। कह रहा है which of the following probability कैन नॉट एग्जिस्ट, भाई कौन सी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी हमेशा, देखिए प्रोबेबिलिटी के क्या चांसेस होते हैं भाई। चांसेस जो होते हैं कि भाई हम देखें, हम कोई प्रिडिक्शन, प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम चांसेस बताएं, प्रिडिक्शन बताते हैं कि भाई इतनी परसेंट जो है वो प्रिडिक्शन है कि भाई बारिश होगी आज। भाई हमारे पास जो है वो आज 70% जो है वो प्रिडिक्शन है कि भाई बारिश होगी। ठीक है, मीन्स के बारिश होगी, रेन होगा। तो देखिए प्रोडिक्शन जो होती है प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है कि चांसेस होता है कि भाई ये इतने 70% जो है वो चांसेस है कि भाई बारिश होगी। देखिए हम प्रोबेबिलिटी जब भी बताते हैं वो हमेशा प्रोबेबिलिटी हम बताते हैं कि पॉजिटिव में। ठीक है, तो भाई 10% है या 0.1% है, बट हम कभी भी नेगेटिव नहीं बताते कि भाई हमारे पास जो है -0.5 जो परसेंट जो है वो चांसेस नहीं है बारिश होने के या है। तो क्या मतलब हुआ उसका, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब इसका। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये माइनस की जो है वो प्रोबेबिलिटी, माइनस में प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अच्छा ये एमसीक्यूज दोबारा ये 3 4 बार एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। तो भाई मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि मैं आप लोगों को जो भी एमसीक्यूज करवाए हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, हो सकता है इस साल भी एमसीक्यूज रिपीट हो जाए। ये भी एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, ये भाई 5 6 बार एमसीक्यू रिपीट हुआ है। तो भाई मुझे अब पक्का लगता है कि भाई इस साल भी रिपीट ये एमसीक्यूज होगा, ये 2024 में एमसीक्यू रिपीट हुआ है। तो मुझे भाई 100% श्योर है भाई ये भी एमसीक्यू रिपीट होगा। कह रहा है वंस वन वन बस में कह रहा है भाई कैन कैरी 38 पैसेंजर जो है वो कैरी कर सकता है। तो हाउ मेनी बसेस आर रिक्वायर्ड टू भाई 116 को कितने पैसेंजर को भाई कितनी बसें रिक्वायर होंगी। तो देखिए अगर हमारे पास कह रहा है, तो बात समझें, अगर हमारे पास कह रहा है भाई वन बसेस जो है, वन बस जो है वो डिस्टेंस हमारे पास जो वन बस है वो 38 पैसेंजर को उठा रही है। हमारे पास टोटल जो पैसेंजर है वो इतने टोटल ये हैं। तो इन पैसेंजर के लिए कितनी बसेस आएंगी भाई, वन के लिए इतनी आ रही है भाई, टोटल इतनी के लिए 116 के लिए कितनी बसेस आएंगे भाई, क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए आप लोगों को 3 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा। बट हम इसको राउंड ऑफ करके आप लोगों को 3 लिखेंगे, तो इसका हमारा पास इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं।